वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सब्सक्राइबर्स, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी नहीं, बेसिकली ये कविता है। पर्वत प्रदेश में पावस। और इस कविता के कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। बाप रे, इस बुक की खतरनाक हिंदी को पढ़ के मेरा तो जी घबराने लगा। तो मैं सिंपल भाषा में तुम्हें समझाता हूँ। तो कवि कहते हैं कि पर्वत प्रदेश में मॉनसून के टाइम क्लाइमेट जो है वो बहुत जल्दी चेंज होता है। कभी बेवक्त बरसात आने लगती है, तो कभी मौसम एकदम सुहाना हो जाता है। तो पंत जी कहते हैं कि पर्वतों का आकार पावस ऋतु में मेखलाकार हो जाता है, यानी कुछ गोल आकार का। जिस प्रकार वुमेन्स की एक ज्वेलरी आती है जो वो कमर में पहनती है, कुछ उस प्रकार की, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाने की कोशिश की गई है। और कवि कहते हैं कि जो पहाड़ों पे जो हजारों करोड़ों फूल लगे हैं, वो पेड़ों उन पहाड़ों की आंखों के समान लग रहे हैं। और ऐसा लग रहा है कि वो पहाड़ सामने के तालाब में खुद को देख रहे हैं, जैसा कि एक इंसान खुद को देखता है शीशे में। यहाँ तालाब के पानी को एक अच्छे खासे चमकते मिरर के साथ कंपेयर किया गया है, जिनमें इंसान अपनी तस्वीरें देखते हैं। तस्वीरें मीन्स अपनी इमेजेस देखते हैं। और इतना तो तुम लोग जानते ही होगे कि शीशे को हिंदी में दर्पण कहा जाता है। और कवि कहते हैं कि पहाड़ों से निकलने वाले निर्झर यानी झरने गिरी का गौरव यानी पहाड़ों का गौरव गा गा के सुनाते हैं, और पहाड़ों की धांसू तारीफ करते हैं, जैसा कभी किसी टीचर ने हमारी की ही नहीं। और फिर आगे कवि ने इस पोइम में क्या किया है, झाग बने निर्झर यानी झाग भरे झरनों को मोतियों की माला से कंपेयर किया है। और फिर कवि कहते हैं कि उच्च आकांक्षाओं से भरे हुए पेड़ नीरव यानी शांत आकाश को ऊपर देख रहे हैं, और ये आशा करते हैं कि वे भी इतने ऊंचे हो जाएं कि एक दिन इस आसमान को चूम लें। और जो पेड़ जो हैं वो एकटक आसमान को देख रहे हैं, लेकिन चिंता में थोड़े थोड़े डूबे हुए हैं। जिस तरह से एग्जाम आने पर हम जैसे बच्चे जो होते हैं वो चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन पूरे साल तो वो एकदम मजे कर रहे होते हैं, बिल्कुल मेरी और मेरे भाई की तरह। कवि कहते हैं कि पहाड़ों में पड़ी धुंध के कारण अचानक पेड़ पौधे और जो पहाड़ थे वो गायब हो गए हैं। माने कि वो दिख नहीं रहे हैं। और कवि ऐसा इमेजिन करें कि मानो वो पंख लगाकर उड़ गए हों, बिल्कुल एक परिंदे की तरह। अब कवि कहते हैं कि झरने की जो आवाज़ जो हमें ऐसा लगता था कि पहाड़ों का गुणगान कर रही है, अब वो सिर्फ एकमात्र आवाज़ बनकर रह गई, क्योंकि झरने तो धुंध के कारण दिखने से रहे। कवि कहते हैं कि पेड़ भी मानो जमीन में धंस गए हो, क्योंकि क्योंकि जो गर्मी है वो हद से ज़्यादा बढ़ गई है। और तालाब से निकलती हुई जो धुआं है, जो वाटर वेपर्स हैं, जिन्हें हिंदी में धुआं कहा जाता है, वो ऐसा लग रहा है कि मानो, और पेड़ों को ऐसा लग रहा है कि मानो आग लग गई हो। और तालाब जो है वो धूं धूं करके जल रहा है, ऐसा पेड़ों को लग रहा है, लेकिन असल में वो सिर्फ वाटर वेपर्स हैं। कवि कह रहे हैं कि पहाड़ों में अचानक इतना परिवर्तन देखे ऐसा लग रहा है कि भगवान इंद्र अपना इंद्रजाल यानी अपने जादू से ऐसा कुछ कर रहे हो। जाल को यहाँ पे भगवान इंद्र का जाल कहा गया है, यानी भगवान इंद्र का जादू, भगवान इंद्र की माया। और इसी के साथ ये चैप्टर भी होता है खत्म। और अब हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। ओ ये, तो सेलिब्रेशंस का टाइम आ गया है, क्योंकि चैप्टर का हमने कर दिया है दी एंड। तो चैप्टर खत्म, और मेरी तरफ से आपको बिग बाय।